Assalamu alaikum everyone, this is Arslan Ahmed and I'm back with a new video for you people, and today we'll discuss about why forever, why you should choose forever as a lifetime career opportunity। तो जब हम लाइफ टाइम करियर की बात करते हैं तो आप अपना लाइफ टाइम करियर यूं ही तो नहीं चूज़ कर लेंगे, उसके लिए ऑब्वियसली रिसर्च करेंगे, उसके लिए ऑब्वियसली उसका बैकग्राउंड देखेंगे। अब मैं इसके लिए ट्रेडिशनली एक हमारी एग्जांपल है जिसके साथ मैं ये चीज़ समझाता होता हूँ। देखें, जब एक फैमिली ने अपने लड़के या लड़की की कहीं पे शादी करनी होती है तो वो देखते हैं कि जिनसे वो अपना लाइफ टाइम रिलेशन रखने जा रहे हैं, क्या वो लोग इस काबिल हैं, क्या वो लोग रिलायबल हैं, उनका बैकग्राउंड कैसे है, जहाँ पे वो रह रहे हैं और वहाँ के लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे देखते हो। अब यहाँ पे जब हम फॉरएवर की बात करते हैं तो इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं तो ये 1978 से वर्क कर रही है। इट वाज फाउंडेड बाय मिस्टर एक्स माउन विद जस्ट अ सिंगल विजन। उनका सिर्फ एक विजन था कि इंसान की सबसे बड़ी बीमारी वो उसका खाली बटुआ है, एम्प्टी वॉलेट। और जब आप इस बीमारी को किसी ना किसी तरीके से दूर कर देते हो तो बाकी सारी जिस्मानी बीमारियां ऑटोमेटिकली दूर होती जाती हैं। फॉरएवर अराउंड अबाउट 170 कंट्रीज़ में ऑलरेडी बहुत अच्छे से काम कर रही है। अब एग्जांपल की बात करते हैं। अब जब देखें यहाँ पे आप किसी एक पर्सन के बारे में, उसकी सराउंडिंग के 10 लोगों से भी कुछ ना कुछ उसके बारे में जानने की कोशिश करो ना, आपको मिनिमम 1 या 2 तो मिल ही जाएंगे जो किसी ना किसी किस्म का, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसमें किसी ना किसी किस्म का वो नेगेटिव पॉइंट ज़रूर आपको देंगे। लेकिन फॉरएवर 170 राउंड अबाउट 170-80% ऑफ द वर्ल्ड गवाही देता है कि जहाँ पे फॉरएवर काम कर रही है और बहुत अच्छे से कर रही है, वो 170 कंट्री से अप्रूव्ड है कि फॉरएवर का सिस्टम इज़ द बेस्ट। तो अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल सिचुएशन की कि लड़का कमाता क्या है, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कहती है जिनसे आपने लाइफ टाइम रिलेशन रखना है। अगर हम फॉरएवर की बात करते हैं तो फॉरएवर डेब्ट फ्री कंपनी है, फाइनेंशियली रिच कंपनी है, इनका कोई शेयर होल्डर नहीं है, सिंगल हैंडेडली ऑन्ड कंपनी है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। ये पॉइंट वर्टिकली इंटीग्रेटेड जो फॉरएवर को बाकी सब कंपनियों से डिफरेंट करता है। आपकी फार्म में प्रोडक्शन से लेके उनकी क्वालिटी मैनेजमेंट, उनकी मार्केटिंग, पैकेजिंग, ईच एंड एवरीथिंग टोटली अंडर वन रूफ हो रही है। दैट्स वाई फॉरएवर ने 43 ईयर से अपनी क्वालिटी को, अपने मैनेजमेंट सिस्टम को मेंटेन किया और वर्ल्ड वाइड अपना ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है। अब अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करते हैं तो फॉरएवर की 6000 जो है वो पर्सनली आउंड ऑफिसेज हैं। मैंने बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज़ देखी हैं कि उन जहाँ पे भी अगर कहीं पे वो अपना नया सेटअप स्टार्ट करते हैं तो पहले वो रेंट पे ऑफिसेज लेते हैं, या फिर लीज पे लेते हैं। उसके बाद जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं देन वो पर्सनली अगर आउन करना हो तो करते हैं, वो भी बहुत कम करते हैं। लेकिन फॉरएवर जहाँ पे भी जाती है पर्सनली आउंड ऑफिसेज रखती है। दैट्स वाई फॉरएवर जहाँ भी जाती है भागने के इरादे से नहीं जाती, बल्कि अपना लोहा, अपना सिक्का मनवाने के इरादे से जाती है और ऑलरेडी फॉरएवर मनवा रही है। अब अगर बात करें तो लड़का कमाता कितना है तो फॉरएवर का एनुअल टर्नओवर $3 बिलियन है, $3 बिलियन। आई थिंक बैकग्राउंड जो है वो मैंने अब क्लियर कर दिया आपके सामने। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जिस बिज़नेस से आप जुड़ने जा रहे हो या जिस बिज़नेस को आप ज्वाइन करने जा रहे हो वो इंडस्ट्री ट्रेंड भी है कि नहीं, क्योंकि किसी भी बिज़नेस के सक्सेसफुल होने के लिए उसकी मार्केट में डिमांड होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ है वो तब ही आपका आइडिया कामयाब हो सकता है जब आप उसकी मार्केट में डिमांड प्रोड्यूस कर सकते हो। जब डिमांड होगी तभी आपकी सप्लाई बढ़ेगी, तभी आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी और आपको उसमें फ़ायदा हो सकेगा। अब इसके लिए मैं आपको छोटी सी 1-2 एग्जांपल देता हूँ। देखें, आज से 30 साल पहले जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आज से 30 साल पहले कितने लोग हैं जिनके पास सेलफोन था? आई डोंट थिंक सो एनीवन। सो आज कितने लोग हैं जिनके पास सेलफोन नहीं है? एवरीवन, हर किसी के पास होगा। इसी तरह आज से 30 साल पहले कितने लोग हैं जो पानी खरीद के पीते थे और आज कितने लोग हैं जो पानी खरीद के नहीं पीते? कभी ना कभी तो ख़रीदा होगा, ठीक है, जिनके यहाँ पानी की सिचुएशन अभी भी ठीक है, लेकिन वो जब कहीं बाहर जाते हैं तो पानी खरीद के पीते हैं ऑब्वियसली। तो ये देखें, ये आज से 30 साल पहले जिन लोगों का माइंड था, जिन्होंने इस चीज़ को समझा, इस चीज़ की नीड को समझा, वो आज बिलियंस में खेल रहे हैं। यही होता है जब अपनी मार्केट की नीड को समझ लो आप। अब मैं आपसे कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप मुझे आंसर ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में। आप मुझे ये बताएं कि आपके सराउंडिंग में मॉर्निंग वॉकर्स की जो तादाद है वो डे बाय डे बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है ऑब्वियसली। लोगों में हेल्थ अवेयरनेस आ रही है या नहीं आ रही? ऑब्वियसली आ रही है। आफ्टर कोरोना तो लोग अपने इम्यून सिस्टम को लेके और भी बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। लोगों का रुझान ऑर्गेनिक और नेचुरल चीज़ों की तरफ बढ़ रहा है या कम हो रहा है? ऑब्वियसली बढ़ रहा है। अब लोग अपनी फिटनेस पे,
अपना लोग जिम की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है या कम हो रहा है? ऑब्वियसली बढ़ रहा है। तो ये चीज़ समझनी की होती है। आज से अगर 10 साल पहले की बात करें तो फार्मेसी में या मेडिकल स्टोर में सिर्फ मेडिसिन पड़ी होती थी, लेकिन आज अगर आप देखते हो तो फार्मेसी में एक स्पेशल सेक्शन होता है जहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें पड़ी होती हैं, सप्लीमेंट्स अलहदा से पड़े होते हैं। तो अब आप खुद देख सकते हो कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। और अब अगर हम फॉरएवर की बात करते हैं तो मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, चाहे आप इसको लिख के रख लें कि आप इसको ज्वाइन करें या ना करें, फॉरएवर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट फॉरएवर का बिज़नेस ऑलरेडी बूम पे चल रहा है और नेक्स्ट 1-2 साल में आप खुद देखोगे, आप खुद विटनेस करोगे कि फॉरएवर का बिजनेस कितने बूम पे जाएगा। थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो वो है क्वालिटी। फॉरएवर ने अराउंड अबाउट 170 कंट्रीज में अपनी क्वालिटी को मेंटेन किया हुआ है। अब एक कंट्री से दूसरे कंट्री अगर आपने अपनी प्रोडक्ट लेके जानी है तो उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना कितना मुश्किल है, ये शायद आपको आइडिया हो इस चीज़ का। मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। मैं जब फॉरएवर में आने से पहले जहाँ मैं जॉब करता था तो वहाँ पे फूड इंडस्ट्री थी, तो वहाँ पे एक फूड प्रोडक्ट थे जिनकी प्रिजर्वेशन के लिए उन्होंने एक केमिकल यूज़ किया हुआ था जिसमें सल्फर कंटेंट भी होता है। तो उन्होंने सल्फर की एक लिमिटेशन रखी होती है कि सल्फर अगर आप इस क्वांटिटी से ज़्यादा होगा तो वो हेल्थ के लिए नुकसानदेह, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। मिडिल ईस्ट में वही प्रोडक्ट उसी कंटेंट के साथ बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन वही प्रोडक्ट जब इन्होंने यूरोप में एक्सपोर्ट की तो यूरोप ने उसे जो है वो बैन कर दिया। यूरोप में वो प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गई। तो फिर यहाँ पे सारी मैनेजमेंट की दौड़ें लग गई जी क्यों प्रोडक्ट रिजेक्ट हुई है। फिर वो उस हिसाब से मैनेज किया गया सल्फर कंटेंट को, फिर दोबारा प्रोडक्ट भेजी और वो फिर एक्सेप्ट हुई वहाँ पे। तो ये सिस्टम होता है, कंट्री बाय कंट्री आपको उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। और फॉरएवर अराउंड अबाउट 80% ऑफ द वर्ल्ड 170 कंट्रीज़ में अपने सिस्टम्स को, अपनी चीज़ों को मनवा चुकी है। अगर हम बात करते हैं ना अपने पाकिस्तान की, तो हमारी अगर कोई एक चीज़ वर्ल्ड वाइड नॉमिनेट ही हो जाए ना किसी अवार्ड सेरेमनी में तो वो बहुत बड़ी बात समझी जाती है। लेकिन फॉरएवर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवार्ड विनिंग है। 2021 में इनकी प्रोडक्ट्स अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट्स रही हैं। क्वालिटी में एवरी ईयर कोई ना कोई प्रोडक्ट इनकी अवार्ड विनिंग आती है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, फॉरएवर बेस्ट कंपनसेशन प्लान देती है। फॉरएवर वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा मिलियनियर प्रोड्यूस करने वाली कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं वो है वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम फॉरएवर की बात करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल पूरे 170 कंट्री में आज तक कोई भी एक पर्सन ऐसा हो जो ये कहे कि फॉरएवर की अगर मंथली इनकम 15 को आती है तो मुझे 16 को मिली। या कोई एक पर्सन ऐसा नहीं है कि वो जो ये कहे कि मुझे 1 रुपया या 10 रुपये भी कम मिले मेरी मंथली इनकम से। पूरे वर्ल्ड में 15 को हर एक को इनकम जो है उनके अकाउंट में आती है और टोटली 1 रुपया भी कम नहीं होता उनकी मंथली इनकम में से। ये वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं तो टाइम फ्रीडम है। आप इसको पार्ट टाइम चाहें पार्ट टाइम कर लें, फुल टाइम चाहते हैं फुल टाइम कर लें, इसको आप कंटिन्यूसली करना चाहते हैं कंटिन्यूसली कर लें, आप इसको वक्फे से करना चाहते हैं, टोटली टाइम फ्रीडम है इसमें। आप अगर हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में देखें तो जितनी सख्ती है, आप अगर उनसे किसी इमरजेंसी की बिना पे भी छुट्टी चाहते हैं तो वो मोस्टली जो आपके सीनियर तो वो यही सोचते हैं कि बहाना करके कोई ना कोई जानबूझ के बहाना किया इसने। लेकिन यहाँ पे आप अपने बॉस खुद हो, आप जब चाहो काम करो, जब चाहो ना करो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फॉरएवर की तो वो है इन्वेस्टमेंट। फॉरएवर में ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल लेवल पे बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, सो ज़ीरो रिस्क है। अब हमें ये चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट हम कहते किसे हैं। अगर हम जॉब भी कहीं पे करते हैं तो जॉब में हमें ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस आते हैं, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के एक्सपेंसेस आते हैं, लेकिन उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं गिनते। डू यू अंडरस्टैंड दैट? उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं गिनते, लेकिन वो आपकी मंथली फिक्स एक्सपेंसेस वो होते ही होते हैं। हालांकि फॉरएवर में आपके ये सारे एक्सपेंसेस बच जाते हैं। तो एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट होती क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वो आपने बस उनको अपने पैसे दे दिए तो वो 1 साल या 2 साल बाद आपको उतने प्रॉफिट के साथ वो पैसे या वो आपको रिटर्न बैक इंटरेस्ट आता रहेगा। लेकिन फॉरएवर में इस किस्म के इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ीरो है, सो रिस्क बिल्कुल ज़ीरो है फॉरएवर में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो है जी नो रिवर्जन। मैंने बहुत सी कंपनीज देखी हैं जहाँ पे अगर मार्केटिंग प्लान इस किस्म का हो तो वहाँ पे एक टारगेट रखा जाता है कि अगर आपने मंथली ये टारगेट अचीव किया देन ओके, अगर आपसे नेक्स्ट मंथ ये टारगेट नहीं अचीव हुआ तो फिर आप जीरो से स्टार्ट करोगे। आपके जितने भी लेवल्स आपने ऑलरेडी अचीव किए हैं वो सारे कैंसिल कर दिए जाते हैं। लेकिन फॉरएवर में ऐसा नहीं होता। फॉरएवर में एक बार आपने जो लेवल अचीव कर लिया वो लाइफ टाइम आपके साथ रहता है, फिर चाहे आप बिजनेस करें
या ना करें, चाहे आप काम कर लें या छोड़ दें, वो टोटली वो लेवल आपका रिवर्ट बैक कभी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो फॉरएवर आपको रेजिडुअल इनकम देता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। उसके अलावा आप कहीं पे भी जॉब करते हैं तो वो आपको मंथली इनकम जो है वो इतनी होती है कि उसमें आप अपने एक्सपेंसेस पूरे कर सकते हैं। लेकिन फॉरएवर आपको इतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है कि आप अपनी पूरी फैमिली के एक्सपेंसेस इजीली उठा सकते हो, आप एक अच्छा लाइफस्टाइल वो गुजार सकते हो। उसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में आपको 2 जनरेशन का सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है 2 जनरेशंस की। अगर आपके बाद आपकी जनरेशन में किसी और को, आपकी ब्लड लाइन में आपका जो जॉब है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है। लेकिन फॉरएवर आपको 3 जनरेशन तक की फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। आप अपनी लाइफ में, अपने बाद आपका बिजनेस जो है वो आपकी ब्लड लाइन में किसी को भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दैट इज़ द बेस्ट पॉइंट दैट फॉरएवर हैव। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटरशिप। जैसे ही आप फॉरएवर के साथ ज्वाइन करते हो, आप फॉरएवर आपको एक अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप देता है जो कि लाइफ टाइम होती है, उसमें कोई रिन्यूअल नहीं होता। आप बहुत सी कंपनीज़ को देखते हो जिसमें जहाँ पे आपको एनुअल रिन्यूअल करवाना पड़ता है अपना, लेकिन फॉरएवर में कोई एनुअल रिन्यूअल नहीं होता। आप जस्ट एक बार जब ज्वाइन कर लेते हो तो वो लाइफ टाइम आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है। इसमें मैं ये अक्सर कहता होता हूँ, वंस यू ज्वाइन फॉरएवर यू हैव जॉइंड द फॉरएवर फॉरएवर। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रूवन सपोर्ट सिस्टम। फॉरएवर का जो सपोर्ट सिस्टम है वो वर्ल्ड वाइड प्रूवन है। इसी सपोर्ट सिस्टम को यूज़ करते हुए बहुत से फॉरएवर बिजनेस ओनर्स सक्सेसफुल हुए हैं इस बिज़नेस में। अब नेक्स्ट जो है वो पर्सनल डेवलपमेंट है, तो वो फॉरएवर में आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है। आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कैसे करते हो, आप कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करते हो, आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कैसे करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको फॉरएवर में मिलती हैं। अब मैं एंड पे आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आप बहुत कम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बेवकूफ़ बना सकते हो या बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत कम टाइम के लिए बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन ये कभी भी नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बेवकूफ़ बना सको। और फॉरएवर की अगर बात करते हैं तो फॉरएवर 170+ कंट्रीज़ में काम कर रही है, और अगर किसी ने बेवकूफ़ बनना होता तो वो 170+ कंट्रीज़ ही बेवकूफ़ बन जाते। ये आप थोड़ा सा खुद सोचिए। यही वजह है कि इसी नेटवर्क मार्केटिंग के मॉडल पे बहुत सी कंपनीज़ आई और चली गई। मैं उनके नाम नहीं लूँगा, लेकिन आई और चली गई। अब मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप फॉरएवर जैसी जो बिगेस्ट कंपनी है इसको उन छोटी छोटी कंपनियों से कंपेयर करके फॉरएवर की इंसल्ट ना करें ना। आई होप आई मेड योर पॉइंट्स क्लियर दैट व्हाई यू शुड चूज़ फॉरएवर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मुझे आप किसी भी टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड प्ले बिग। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।